शेयर बाजार में वैसा ही हाहाकार मचा हुआ है जैसी आशंका थी। बिल्कुल जिस तरह का डर लग रहा था। कल अमेरिका ने ऐलान कर दिया फाइनली, मतलब ऐलान क्या कर दिया, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए वो टैरिफ जिसका डर था। 25% टैरिफ और 25% ऊपर से जुर्माना, हर्जाना या पेनल्टी। पेनल्टी किस बात की? कि भारत रूस के साथ लेन देन कर रहा है, भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उनकी जुबान में भारत रूस के कच्चे तेल के दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। लेकिन इसका असर होना था तो तय था। इसमें अगर कोई सोच रहा था कि आज बाजार ठंडे नहीं होंगे तो वो गलतफहमी में था। कितना गिर के खुलेगा बाजार, कितना गिरेगा, ये सवाल लोगों के मन में था और इस सवाल का जवाब अभी तक सामने है नहीं। बाजार 600 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 600 पॉइंट नीचे खुला है, बहुत तेजी से गिरा है, उसके बाद उतना ही उसमें उछाल भी आया है। तो बाजार में लगभग 600 पॉइंट का उतार चढ़ाव देखने को मिला है दिन में। तो मूड, माहौल कहिए किधर तय होना है, डायरेक्शन क्या तय होना है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाजार ने झटका तगड़ा दिया है और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर जबरदस्त दबाव देखने को मिला है। ओपनिंग बहुत खतरनाक हुई है और वजह यही है कि पहला सबसे बड़ी वजह ये 25% एडिशनल टैरिफ ट्रिगर होना कल हुआ था। लेकिन कल बाजार की छुट्टी थी, इसीलिए सारी आशंका ये थी कि आज जब बाजार खुलेगा तो इसका असर देखने को मिलेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और सुबह सुबह ही एकदम से ऐसा लगा कि खलबली मची हुई है, बिल्कुल भड़बड़ा के बाजार गिरा और उसका असर दिखाई पड़ रहा है अभी तक। अब फिर उठा और फिर गिरा है, तो दोबारा दोपहर के बीच में अगर आप देखें तो वो फिर 600 पॉइंट के करीब नीचे है। और इसमें सेंसेक्स जब सबसे ज़्यादा गिरा है 647 पॉइंट, जो कि 0.8% की गिरावट है। दूसरी तरफ एनएससी गिरा 189 पॉइंट, जो कि है 0.77% की गिरावट। तो परसेंटेज में अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, परसेंटेज के हिसाब से ये बड़ी भारी गिरावट नहीं मानी जाएगी, 1% से भी कम है। लेकिन 4,14,000 करोड़ रुपया बीएसई के लिस्टेड शेयर्स के कुल वैल्यूएशन में से इरोड हो गया, गायब हो गया। सबसे बड़ी वजह क्या है? तो वजह कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी, बिल्कुल बिला शक, बिला लिहाज अगर कोई वजह गिनाई जाएगी तो वो है टैरिफ, टैरिफ और टैरिफ। अमेरिका ने जो 25% का प्यूनिटिव टैरिफ लगाया है, जुर्माना लगाया है, हर्जाना लगाया है, ये बुधवार को ट्रिगर हो गया है। बुधवार की सुबह का एक वक्त एग्जैक्ट उनका दिया है कि इतने बजे तक अगर एक्सपोर्टर का माल जहाज पे लद चुका है या कस्टम क्लियर कर चुका है तब तो उस पर यह टैरिफ नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप उससे 1 मिनट भी पीछे हैं तो उसके बाद आपको ये 25% एडिशनल टैरिफ देना पड़ेगा। और इसका मतलब है कि निकट भविष्य में जो भारत से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, जो लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बुरे दिन सामने हैं। और इसी वजह से बाजार का कुल मिला के मूड बिगड़ा हुआ है, मूड उखड़ा हुआ है। बाजार के कुछ जानकारों का कहना है कि ये जो 25% का एडिशनल टैरिफ है, या 25 प्लस 25 मान लीजिए, क्योंकि अभी इस बात की गुंजाइश बाकी है कि इस पर अभी दोनों देशों के बीच में चर्चा होगी, बातचीत होगी, कुछ समझौता हो जाएगा। लेकिन निकट भविष्य में, कुछ समय के लिए, नियर टर्म में, अभी बाजार पर इसका असर रहेगा, बाजार पर इसका वजन पड़ता रहेगा, बाजार इसे झेलता रहेगा। लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह से बाजार में कोई बड़ी भारी भगदड़ या पैनिक जैसा माहौल पैदा नहीं हो। उसकी वजह है कि जो 50% टैरिफ लग गया है, ये कुछ समय तक तो इसका असर बिल्कुल दिखेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग बाजार में ये मान रहे हैं कि ये ऐसा मसला है जिसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ इस पर एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसका मानना है कि अगर ये लगा भी रहेगा और भारत रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, तब भी फिर दूसरे रास्ते निकलेंगे जो इसके असर को कम कर देंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, वहाँ ट्रेजरी सेक्रेटरी कहलाते हैं, लेकिन वो हमारे वित्त मंत्री जैसे ही हैं, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी ये बात कही है कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया एंड यूएस विल कम टुगेदर, यानी कि आखिरकार अमेरिका और भारत को एक साथ आना ही है। तो अगर उनको साथ आना ही है, इसका मतलब यही है कि ये नूरा कुश्ती चल रही है, पेंच चल रहे हैं कि एक दूसरे को तनाव में डाला जा रहा है कि आपको हम कितना कितना परेशान कर सकते हैं ताकि हम आपकी शर्तों पे बात करने के लिए राजी हो जाएं। तो अमेरिका लगातार दबाव ये बना रहा है कि भारत उसकी कड़ी शर्तों को मान ले, और भारत है कि वो कुछ मोर्चों पे बिल्कुल समझौता करने के लिए तैयार है नहीं। इसी का असर है कि अब होगा क्या, आज की तारीख में बहुत हाल फिलहाल देखेंगे
तो जिन सेक्टर्स का एक्सपोर्ट पर भारी डिपेंडेंस है उन पर असर दिखेगा, उनमें परेशानी दिखेगी, उनके शेयर गिरते हुए दिखेंगे। और वहाँ से बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि ट्रेडिंग करते हैं, इधर से उधर पैसा करते रहते हैं लगातार, जो बहुत लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हैं वो शायद ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म प्ले करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो यहाँ से निकलेंगे और वो फिर ऐसे डिफेंसिव सेक्टर्स में जाएंगे जो डोमेस्टिक फेस्ड हैं, जिनका सारा कंजम्पशन डोमेस्टिक होता है, यानी कि भारत के बाजार में ही उनका सारा माल खप जाता है, उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन के भरोसे कारोबार चल रहा है। तो ऐसे में इन सेक्टर्स की अब बाहर आने के आसार दिख सकते हैं। दूसरी तरफ ये जानकार कह रहे हैं कि आपने अगर स्मॉल कैप में पैसा लगा रखा है और वो ओवर हीटेड है, यानी कि वहाँ बहुत तेजी आ चुकी है, तो सलाह यह है कि उनसे निकलें और कंजम्पशन प्ले वाले, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्ले वाले लार्ज कैप स्टॉक्स में, बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहाँ हो सकता है बहुत रिटर्न हाल फिलहाल न मिले, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत मिलेगा, आपके पैसे की सुरक्षा रहेगी, जोखिम बहुत कम होगा। अब जो दूसरा कारण आज बाजार गिरने का है वो है विदेशी निवेशकों की जो है बिकवाली, या उनका यहाँ से खिसकना लगातार जारी रहना। कल का जो आंकड़ा है, परसों का जो आंकड़ा आया है, वो है 6,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। इसके सामने देशी निवेशकों ने, DIIs ने 7,060 करोड़ रुपए की खरीदारी भी की है। और अभी तक अगर आप देखें, पिछले अगस्त के महीने में 8 जो ये हैं, अभी तक जो सेशंस हुए हैं ट्रेडिंग के, उनमें 8 सेक्टर्स में 31,900 करोड़ रुपया वो निकाल चुके हैं। ये उनकी सबसे बड़ी सेलिंग है, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी से और फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा निकाला है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जुलाई को भी जोड़ लेंगे तो 1,20,000 करोड़ रुपए का माल यहाँ से जा चुका है। इससे पहले लोग हिसाब जोड़ रहे हैं, कह चुके हैं कि भारत में FIIs का एक्सपोजर इस वक्त डेकेडल लो पर है, 10 साल में सबसे कम पर है। यहाँ से अब लॉजिकल तो ये बनता है कि वो वापस खरीदारी शुरू करें, लेकिन हो सकता है अभी बहती गंगा में हाथ धोने के मूड में इस वक्त वो कुछ बिकवाली और करके अपना पैसा निकालना चाहते हैं। दूसरे कारण दिखा रहे हैं तो वो है एशियन बाजारों में सब में मायूसी छाई हुई है। उसका कारण एक, ये टैरिफ की चिंता केवल भारत को नहीं बाकी दुनिया के बाजारों को भी है। दूसरा, एनवीडिया के बड़े शानदार नतीजे आए हैं, लेकिन अब उस पर सवाल खड़े हैं, क्योंकि चाइना एक्सपोजर है, चाइना से वो कच्चा माल लेते हैं, तो एनवीडिया आगे कहाँ जाएगा, कैसा उसका भविष्य होगा, इसको लेके पूरी दुनिया के बाजारों में चिंता है। और वही चिंता एशियन मार्केट्स में आज सुबह सुबह दिखाई पड़ी है। और टेक्निकल चार्ट्स की तरफ जाएं तो वो फिर आपको मंदी के संकेत दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं नए बेयरिश सिग्नल्स दिख रहे हैं, यहां से बाजार में और तेज गिरावट आ सकती है। 24,071 से 23,860 का लेवल दिखाने लगे हैं। ये जो लेवल है, दूसरी तरफ 24,630 और 24,900 के नीचे ऊपर अगर चले जाएंगे तो वो वहाँ भी उनको एक, अगर यहाँ से ऊपर आने में कामयाब नहीं रहे, अगर ऊपर आ जाते हैं तो शायद थोड़ी उम्मीद बंधेगी, लेकिन अगर ऊपर आने में कामयाब नहीं रहते हैं, यहाँ से नीचे चले जाते हैं, तो फिर वो उससे मंदड़ियाँ और मजबूत होंगे। ये टेक्निकल चार्टिस्ट का कहना है। टेक्निकल चार्टिस्ट के बारे में आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, जो लोग टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर प्ले करते हैं, उसको पढ़ते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप ध्यान दें तो जब बाजार नीचे जा रहा होता है तो वो नीचे से नीचे के आपको सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस दिखाने लगते हैं। जब वो ऊपर जा रहा होता है तो फिर वो आपको उससे ऊपर के टारगेट दिखाना शुरू करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट के भरोसे बहुत लंबी योजना बनाना बहुत समझदारी का काम शायद नहीं होगा। और इस वक्त नज़र सबकी इस पे है कि अब बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, और अभी अमेरिका और भारत के बीच क्या होता है, क्यों, और चीन के बीच, क्योंकि अभी अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं चीन, वहाँ SCO की बैठक होनी है। तो क्या चीन, भारत और रूस के बीच में एक नई तिकड़ी तैयार हो सकती है जो अमेरिका को परेशान करे? और क्या अमेरिका इस तिकड़ी के बनने की संभावना से ही ज़्यादा परेशान है और उसको लगता है ऐसे में भारत पर जितना दबाव बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जाए ताकि भारत उस तरफ न देखे? अब ये सवाल हैं जिनके जवाब कुछ दिनों के बाद ही सामने आएंगे। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।